श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। राधा मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आए हो तो प्रेम से लो हरि का नाम, सब भक्तों को अनिरुद्ध की जय जय राधे श्याम। जय जय राधे श्याम। जय जय राधे श्याम। जय जय सीताराम। जब कोई नहीं आता, जब कोई नहीं आता, हो मेरे श्याम आते हैं। हाँ मेरे दुख के दिनों में ये बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में ये बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में ये बड़े काम आते हैं। जय हो। चलती है पतवार नहीं होती। हाँ मेरी नैया चलती है पतवार नहीं होती। मेरी नैया चलती है पतवार नहीं होती। मेरी नैया चलती है पतवार नहीं होती। किसी और की अब मुझको दरकार नहीं होती। किसी और की अब मुझको दरकार नहीं होती। मैं डरता नहीं रस्ते, मैं डरता नहीं रस्ते। मैं डरता नहीं रस्ते, सुनसान आते हैं। मेरे दुख के मेरे दुख के मेरे दुख के दिनों में ये बड़े काम आते हैं।
दुख के दिनों में ये बड़े काम आते हैं। हरि बोल। ये इतने बड़े होकर दीनों से प्यार करे, ये इतने बड़े होकर दीनों से प्यार करें। ये इतने बड़े होकर दीनों से प्यार करे, ये इतने बड़े होकर दीनों से प्यार करें। अपने भक्तों के दुख पल में स्वीकार करें, अपने भक्तों के दुख पल में स्वीकार करें। ये भक्तों का कहना, ये भक्तों का कहना, सब भक्तों का कहना ये मान जाते हैं। मेरे दुख के, मेरे दुख के, मेरे दुख के दिनों में ये बड़े काम आते हैं। हमें दुख के दिनों में ये बड़े काम आते हैं। जब कोई नहीं आता, जब कोई नहीं आता, जब कोई नहीं आता, जब कोई नहीं आता, मेरे श्याम आते हैं। मेरे दुख के, मेरे दुख के, जय हो। मेरे दुख के दिनों में ये बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में ये बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में ये बड़े काम आते हैं। हो मेरे दुख के दिनों में ये बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में ये बड़े काम आते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सभी बोलो मेरे संग, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जय श्री राम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। दूर दूर से आई हमारी माताएं बहनें श्रोतागण भक्तगण साधना टीवी पर, श्रद्धा टीवी पर, यूट्यूब पर कथा का रसपान कर रहे सभी भक्तजनों को जय श्रीमन्नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। भगवान की करुणा आप पर बरसती रहे, कृपा बरसती रहे इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ स्वागत है आप सभी भक्तों का आज की अमृतमयी मंगलमयी कथा में। सबका बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। सबको जय श्रीमन्नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? भगवान सदा आपको सुखी और स्वस्थ रखें।
यही मंगल कामना है। सबको जय गौरी गोपाल। इस कथा में परीक्षित बन के कथा का रसपान हमारे भैया श्री भागवत साहू जी, श्रीमती सेवती बाई साहू जी सपरिवार कथा की गंगा में आप डुबकी लगा रहे हैं। श्रीमती उमा शर्मा जी आपकी गुरु माता साथ में विराजी हैं। श्रीमती सावित्री बाई जी, श्री गुप्ता राम जी, श्री शैलेंद्र कुमार साहू जी, बेटी तामेश्वरी, तरुण, पविता, कविता और समस्त साहू परिवार राजनांदगांव सुखरी से आप आए हैं और प्रेम से कथा की गंगा में डुबकी लगाकर अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं। भागवत जी की पोथी पाठ करा रहे सभी यजमान परिवार का भी बहुत बहुत साधुवाद, आपका भी बहुत बहुत स्वागत वंदन। भगवान की कृपा से आप लोग देखो भगवान के धाम में विराजे हैं और प्रेम से कथा सुन रहे हैं। कथा जो आप लोग अपने कल्याण के लिए, उद्धार के लिए, शांति के लिए भागवत जी का पाठ करा रहे हैं, आप सभी यजमान परिवारों का बहुत स्वागत, आप सबका बार बार स्वागत वंदन, सबका बहुत बहुत अभिनंदन। आप सब पर भगवान की खूब कृपा बरसती रहे। यही नया वर्ष, नया साल भागवत जी से स्टार्ट हो, भगवान की कथा से स्टार्ट हो। यही भगवान से प्रार्थना है कि आपका यह नया वर्ष खुशियों से भरा रहे, भगवान की करुणा कृपा से भरा रहे। कल हम लोगों ने कथा में सुना कि भगवान जी ने गिरिराज जी को उठाया और भगवान ने दिव्य लीलाएं की। माखन चोरी, कभी मटकी चुराना, कभी मटकी फोड़ना, माखन चुराना। आज कथा का कौन सा दिन है? कौन सा? हाँ, छठवें दिन क्या हुआ? छठवें दिन क्या हुआ? भगवान सुखदेव जी जब राजा परीक्षित जी को भागवत सुनाए। अच्छा, कथा 7 दिन की ही क्यों होती है भागवत जी की? क्योंकि परीक्षित जी के पास केवल 7 दिन ही बचे थे, इसलिए 7 दिन की कथा है। हमारा जीवन भी 7 दिन का है, 8वां दिन है ही नहीं, इसलिए कथा 7 दिन की। सोमवार से लेकर रविवार तक 7 दिन, इसलिए कथा 7 दिन की ही है। इन्हीं 7 दिनों में हम आते हैं, इन्हीं 7 दिनों में छुट्टी। आज 6वां दिन है। जब भगवान 7 वर्ष के भये तब भगवान ने गिरिराज जी को 1 उंगली पर धारण किया। क्यों उठाया भगवान ने? भगवान गिरिराज जी क्यों उठाते हैं? गिरिराज जी इसलिए उठाते हैं कि मानो भगवान ये भक्तों को विश्वास दिलाना चाहते हैं कि तुम मेरी शरण में रहोगे तो तुम चिंता ना करना, तुम्हारे लिए पहाड़ भी उठाना पड़ेगा तो मैं तुम्हारे लिए पहाड़ भी उठाने को तैयार हो जाऊंगा। ये भक्तों का विश्वास भगवान से कभी डगमगाए ना, टूट। आपको क्या लगता हम जिस पर विश्वास कर रहे हैं वो भगवान कितना पावरफुल है? तो इतना पावरफुल है कि 1 उंगली से पूरा पहाड़ उठाने को तैयार है। तब आप पर जीवन में जब कभी संकट आए, भगवान करे संकट ही ना आए, पर कभी आएगा तो आपके लिए वो दुखों का पहाड़ उठाने के लिए तैयार हो जाएगा। भगवान तैयार हैं। आपके जीवन पर संकट आता है तो उस संकट को समाप्त करने के लिए भगवान तैयार हैं। इसलिए आप भी तैयार हो जाइए उस परम पिता परमात्मा की शरण में जाने के लिए। आप भी भगवान के आश्रित होने के लिए तैयार हो जाइए। गिरिराज जी इतने बड़े हैं, भगवान ने 1 उंगली से उठाया। गोवर्धन, गोवर्धन का अर्थ है गाय का वर्धन। गाय मतलब गौ माता। हम सब गाय की खूब सेवा करें, खूब गाय का दूध पिएं, खूब गाय का दही पिएं, खूब गाय का घी पिएं,
और गौ माता की सेवा करके अपने आप को स्वस्थ रखें। पहले के लोग गाय घर में रखते थे ना, 90 साल तक तो जीते थे। पहले की औसत आयु 90 साल थी, हाँ या ना? 90 साल तक तो सब लोग ही जाते थे। 85-90 तक लोग जीते थे, 95 तक भी लोग जाते थे, 100 तक भी लोग जाते थे, लेकिन 90 साल तो जीते ही जीते थे। और आजकल के लोग 60 साल में ही मर रहे हैं, 70 भी पार नहीं हो रहा है। 70 के अंदर मतलब 20 साल उम्र कम हो गई, 20 साल आयु आपकी घट गई। जानते हो किस चीज से? गलत खान पान से। गैया की सेवा करनी छोड़ दी तो दूध मिलना हो गया बंद। बाजार का दूध मिलता है तो क्रीम निकला हुआ मिलता है। अब उसमें ताकत कितनी है, और वो भी आप पीते नहीं हो ठीक ठीक से, घी खाते नहीं हो, दही का प्रयोग है ही नहीं। अब पहले के लोग ना पनीर नहीं खाते थे, सिंपल लस्सी पीते थे। अब आप लोग पनीर खाते हो, वो भी पनीर बाजार का। बाजार का पनीर थोड़ी शुद्ध होता है, लेकिन आपको तो बाजार का ही सब खाना है, क्या करें? तो 20 साल आयु आपकी घट गई, आपकी होशियारी के चक्कर में। क्यों? इसलिए ज्यादा स्वस्थ जीवन चाहिए और आयु लंबी चाहिए तो गौ माता आपके लिए अमृत है। इसलिए कहते हैं गाय का दूध दूध नहीं है, दूध तो भैंस देती है, दूध तो बकरी देती है। गाय का दूध दूध नहीं कहते, उसे अमृत कहते हैं। देसी गाय के दूध को किसकी उपाधि मिली है? वो अमृत है। इसलिए घर में गैया जरूर होनी चाहिए। भगवान ने गौ माता की सेवा की, गिरिराज जी को उठाया कि गौचारण भूमि जहां गैया चरती है वह भूमि सुरक्षित रहे, इसलिए गौचर भूमि को हाथ में उठाया भगवान ने। आज भगवान ने एक लीला की। हुआ क्या कि एक दिन जो भगवान कृष्ण के पिता है ना, नंद बाबा, एक दिन वो यमुना जी स्नान करने चले गए। उन्हें लगा सवेरे के 4 बज गए, 4 बजे नहीं थे, बजे थे रात्रि के 2, तो 2 बजे चले गए। तो आपको पता है रात्रि को नदियों में 4 बजे के पहले स्नान नहीं करना चाहिए। तो स्नान करने चले गए तो जो वरुण देवता हैं वो नाराज हो गए कि भाई आधी रात को कौन नदियों को परेशान कर रहा है, जगा रहा है। तो वरुण देवता भगवान कृष्ण के पिता नंद बाबा को ले गए उठा करके अपने धाम वरुण लोक। जब सवेरा हुआ तो यशोदा बोली, लाला तेरे बाबा अभी तक आए ना? आए बेटा, देखियो कहाँ है। पूरे में ढुड़ाई की, पूरा खोजबीन करी, पर यमुना के तट पर उनके कपड़े तो नजर आए, उनकी लाठी नजर आई, उनके सामान नजर आए, पर बाबा को पतो ना आए। अब तो मैया घबराई, लाला देखियो तेरे बूढ़े बाबा कहाँ चले गए। अब कन्हैया ने चारों ओर खोजबीन की, भगवान समझ गए कि मेरे पिता को वरुण देवता ले गए। तब भगवान कृष्ण वरुण लोक गए। जब गए तो वहां नंद बाबा बंधे पड़े थे, वरुण देवता ने बांध रखा था। अब नंद बाबा ने देखा मेरे कन्हैया यहाँ, अरे लाला मैं यहाँ हूं। अच्छा, कन्हैया ने जाके बाबा को खोला, वरुण देवता आए, आप कौन हैं? भगवान ने वरुण देवता को जब अपना स्वरूप दिखाया तो वरुण देवता चरणों में गिर पड़े। वहां जितने वरुण लोक में लोग थे सब भगवान कृष्ण को पहचान गए, ये तो हमारे स्वामी हैं, ये तो हमारे वरुण लोक के मालिक हैं। सबने खूब लेट लेट कर प्रणाम किया। नंद बाबा टुकुर टुकुर देखें, भैया मेरो नेक तनक सो छोरा है, या छोरा को बड़े बड़े देवता प्रणाम करें, मेरे छोरा को बड़े बड़े देवता दंडवत करें।
अब तो नंद बाबा घबराए कि भैया मेरो लाला है कि वो भगवान ही है। सबन को प्रणाम करते देख नंद बाबा ने भी हाथ जोड़ो, लाला सच्ची बताइयो तू है कौन। कन्हैया बोले बाबा यहाँ मत पूछो, चलो। यहाँ से जब चले तो आए वृंदावन, मैया को बाबा मिले, मैया खुश। अब तो बाबा ने पूरे नगर में डिंडोरा पीट दियो, सुनो यो हमारे कन्हैया को सामान्य छोरा मत समझियो, दारी के यादें पूतना यूं ही नाय मार दई, ये भगवान है। मैया आई, च्योरे लाला तू भगवान है। मैया तू भी बुढ़ापे में बाबा की बातन में लग गई। मैं भगवान हो तो भगवान किसी को बेटा बने। मैं तो देख तेरो बेटा हूं, तेरो दूध पीऊं। अब मैया को तो कन्हैया ने फुसला दिया, बहला दिया, लेकिन ग्वाल वाल बोले कि नहीं, या दारी के ने पूतना मारी, बड़े बड़े राक्षसन को मारा, यमुना में कूद गया, कालिया नांग को याने विदा किया, यह सामान्य व्यक्ति नाय है, ये तो भगवान ही हो सके। अब तो चरणों में गिर पड़े सारे ग्वाल वाल ब्रजवासी, कन्हैया तू भगवान है का। कन्हैया बोले लाला मैं भगवान होऊंगा तो बता करेगो का। ब्रजवासी बोले लाला करेंगे का, बस या करनो है कि एक बार तू भगवान है तो नेक अपने बैकुंठ को दर्शन कराए दे। मैंने सुन राख्यो है कि तेरो बैकुंठ बड़ो सुंदर है, एक बार तेरे बैकुंठ देखने की इच्छा है। अच्छा तो चलो या ब्रह्म कुंड में लगाओ डुबकी। तो वृंदावन में एक कुंड है, उस कुंड का नाम है ब्रह्म कुंड, रंग जी मंदिर के पास। उस कुंड में जब गोता लगाया सारे ब्रजवासियों ने, और जब डुबकी लगाई और खड़े भये तो सब के सब बैकुंठ में पहुंच गए। बैकुंठ में गए तो वहां भगवान नारायण लेटे हैं, क्षीर सागर में लक्ष्मी जी चरण दबा रही हैं। वहां सब शांति का वातावरण है, कोई किसी से बात नहीं कर रहा है, सब आनंद है, भगवान बैठे हैं। सब दर्शन करके प्रेम से भगवान के आगे बढ़ते चले। जब ब्रजवासी वैकुंठ पहुंचे तो ब्रजवासियों ने कहा लाला सुनियो, वो सांप के ऊपर जो लेटे हो है भगवान, बाकी सकल हमारे कन्हैया से मैच करे, बाकी सकल हमारे कन्हैया की तरह है, वाके बाल भी घुंघराले घुंघराले, हमारे कन्हैया की शकल भी वैसे ही अनेक बराबर। अब ग्वाल वाल बोले भैया ये बैकुंठ है, या बैकुंठ में तो कोई काहू से बातें ही ना करे, किसी से का पूछें कि भैया ये भगवान कहाँ मिले, हमारो कन्हैया मिलेगा। लोगों ने बताया यहाँ कोई कन्हैया नहीं, यहाँ तो नारायण है, जाओ दर्शन करो। ग्वाल वाल बोले भैया या नारायण के पास ना जा सके हम। बोले ना ना दूर से बात करनी पड़े। ये भैया तेरे बैकुंठ में तो भगवान से मिलना भी कठिन है, और यही नारायण हमारे वृंदावन में कन्हैया बन के आयो है, हम वहां के संग कबड्डी खेलें, हम वहां की पीठ पे चढ़ जाएं, हम वहां को घोड़ा बनाएं, हम वहां के संग गैया चराएं। तो एक बात बताएं, बैकुंठ में भी भगवान इतने सुलभ नहीं है जितने सुलभ भगवान वृंदावन में हैं। इसलिए वृंदावन की महिमा बैकुंठ से कई गुना ज्यादा है। वृंदावन की महिमा बैकुंठ से भी कई गुना, क्योंकि वृंदावन में भगवान सुलभ हैं। बैकुंठ में भगवान सुलभ नहीं है। इसलिए वृंदावन में चारों ओर आपको बैकुंठ के भगवान भी थक जाते होंगे, लेटे 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 लेटे। उनका भी तो कभी मन होता होगा मैं भी किसी माँ के गोद में जाऊं, खेलूं, मैं भी आनंद लूं। खेलने कूदने का मन किसका नहीं करता, हंसने बोलने का मन किसका नहीं करता। अब बैकुंठपति मुस्कुराएं तो कितना मुस्कुराएंगे अकेले, बात करेंगे तो कितनी बात करेंगे लक्ष्मी जी से, सोएंगे तो कितना सोएंगे। तब वो भगवान जब पड़े पड़े थक जाते हैं, तब भगवान कृष्ण कन्हैया बन करके सारा आनंद लेने के लिए वृंदावन आ जाते हैं। कभी अयोध्या आ जाते हैं राम लला बनकर, कभी वो वृंदावन आ जाते हैं कृष्ण लला बन करके। इसलिए तो भगवान अवतार लेते हैं।
भगवान लीला करते हैं, खेलते हैं, इसलिए आपको भी सदा फ्रैंकली प्रसन्न रहना चाहिए। हमेशा ये नहीं कि बूढ़े हो गए तो हंसेंगे नहीं, मुस्कुराएंगे नहीं, बातें नहीं करेंगे, नहीं, सदा बच्चे रहो। इसलिए कन्हैया ने बड़े होकर जो लीलाएं की ना, उन लीलाओं को लोग कम जानते हैं, लेकिन जो कन्हैया ने बाल लीलाएं की वो बाल लीला सब जानते हैं। कन्हैया की प्रचलित कौन सी लीलाएं हैं? बाल लीलाएं। बाल लीलाएं मतलब छोटे सी उम्र की लीलाएं। इसलिए भगवान ने खूब मस्ती की। भगवान ये संसार में हम आए ही आनंद करने के लिए, इतना सीरियस होके ना बैठो। भगवान क्या करते हैं? मक्खन चुरा के खाते हैं। भगवान क्या करते? गोपियों के कपड़े चुरा लेते हैं। ये क्या है? ये बाल लीला है, ये बच्चों की हरकत है। छोटे छोटे बच्चे ऊधमी होते हैं, शरारती होते हैं, वो शरारत भी आनंद देने वाली होती। इसलिए हम कहते हैं आप भी शरारती बनो। सदा शरारती रहो। हाँ या ना? ऊधम कौन करता है? बोलो। बच्चे नहीं, आप भी किया करो ना। ऊधम करते हैं बच्चे, तो ऊधम करते हुए बच्चों को देख करके खुशी मिलती है कि नहीं? बोलो हाँ। ऐसे आप भी ऊधम करो तो आपको भी खुशी मिलेगी, आपसे औरों को भी मिलेगी। ऊधम किया करो। सदा बच्चे रहो तो बुराई क्या है? हम कहते हैं बूढ़े क्यों बनना है? अच्छा ही बताओ, लड़कपन, जवानी, बुढ़ापा, इन तीनों में सबसे अच्छा क्या है? लड़कपन, जवानी और बुढ़ापा में सबसे बढ़िया क्या है? आपने बहुत लोगों ने तीनों देखा। ये मैया हमारी तीनों देख चुकी। लड़कपन भी आपने देखा, जवानी भी आपने देखी, बुढ़ापा भी आपने देखा। बताओ कब आनंद में थी आप? बचपन में। देखो आपके बचपन में भी ऐसे ही दांत टूटे थे जैसे अभी हैं। सही है ना? बचपन में भी ऐसी थी आप। आगे के दांत गिर गए, अब फिर से गिर गए। हाँ, ऐसे ही रहो, बूढ़े बनो ही मत। बूढ़े बनने की क्या जरूरत है? सदा बचपन में रहो। उम्र भले 55 की हो, पर मन बचपन का ही होना चाहिए। क्या कहते हैं? सही है? क्या बुराई है? आदमी बेवजह ना समझदार होने का नाटक करता है नहीं? बात नहीं करेंगे, बस बैठे हैं। वीआईपी। आग लगे तुम्हारी इस वीआईपी गिरी में। थोड़ा हंस लो, थोड़ा मुस्कुरा लो, थोड़ा उछल लो, कूद लो, आनंद से रहो ना। हंसता हुआ व्यक्ति अच्छा लगता है। 4 पैसे आ जाएं, लोग जरा पैसे वाले हो जाएं, किसी से बात नहीं करते, मुस्कुराते नहीं हैं, बंदरों की तरह बस मुंह बनाए बैठे रहते हैं, मुंह फुलाए। भगवान श्री कृष्ण मंदिर में खड़े हैं बांसुरी लेकर, मुस्कुरा रहे हैं कि नहीं? बोलो। आप भी कितनी उम्र हो जाए, बच्चों के संग खेला करो, बच्चों के संग बैठा करो, हंसा करो। अकेले में हंसो, क्या दिक्कत है? मुस्कुराओ, कोई पैसा तो लगता नहीं है। और हम पैसा कमाते भी हैं तो किसके लिए? खुशी के लिए ना कमाते हैं। पर पैसा कमा के भी खुशी मिली नहीं तो पैसे किस काम के? सारा संसार भाग रहा पैसे के चक्कर में। बताओ क्यों कमा रहे हैं लोग पैसा? खुशी के लिए कि हमें इस पैसे से क्या मिलेगी? कहां मिलती है? टेंशन और मिल रही है, डिप्रेशन और मिल रहा है, बहाना खुशी है।
खुशी पैसे से कहाँ मिलती है, खुशी तो बस है